द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र है, मेडिटेटर अबंडन्स ऑल पॉइजन फूड्स एंड नेवर इंटॉक्सिकेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड बट ही रिमेन्स इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम विद इन विद द डिवाइन। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी सभी तरह के विषाक्त भोजनों को छोड़ देता है और अपने को कभी बाहर से किसी भी तरह के नशे में नहीं डालता है, जबकि वो अपने भीतर से हमेशा दिव्यता के एक नशे में, दिव्यता की एक मादकता में, खुमारी में बना रहता है। ध्यानी की अगर व्यवहारिक जीवन शैली देखी जाए तो उसके लिए सूत्र बिल्कुल सीधी गाइडलाइन देता है। किसी भी तरह का विषाक्त भोजन, विषाक्त भोजन क्या होता है? जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। अब जैसे आज के अगर समय में देखा जाए तो जितना जंक फूड है उसको हम विषाक्त भोजन की श्रेणी में ही डाल देंगे। शरीर को कोई लाभ तो दे नहीं रहा है, नुकसान ही करता है। जितना भी ये डिब्बा बंद सब सॉफ्ट ड्रिंक और सब आता है, ये शरीर को नुकसान करने वाला ही है। अब ध्यानी क्या है, एक संतुलन लाएगा। चूंकि हम आजकल ऐसे समाज में रहते हैं कि इन सारे भोजन के पदार्थों को एकदम से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, तो जितना संभव हो उनको वो अपने से दूर करता है। आवश्यकता नहीं उनकी। हेल्दी फूड, स्वस्थ बनाने वाला भोजन। वो भोजन हम किस लिए करते हैं? भोजन के दो तल हो सकते हैं। सबसे पहला प्राथमिक तल शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए, दूसरा तल स्वाद की इंद्री भी प्रकृति ने दी है, तो भोजन में एक स्वाद हो, हम स्वाद पैदा करें। तो स्वास्थ्य और स्वाद, इनका मिश्रण और भोजन की जो कला है, विज्ञान है, उसको विकसित करने में हमको इसी बात को ध्यान में रखना भी है कि हम स्वास्थ्यप्रद भोजन को कितना सुस्वादु बना सकें, हेल्दी फूड को हम कितना टेस्टी बना सकें, यही कला है। बाकी तो कई रसायनों का उपयोग करके, कई ऐसी चीज़ों का उपयोग करके जो भोजन बनते हैं वो शरीर के लिए नुकसानदेह आज हर कोई जानता है। फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, तो इनसे हटना आजकल के आधुनिक समय में मैं जानता हूं कि इससे बहुत हद तक हटना एकदम से संभव नहीं होता है। जितना संभव हो सके उतनी कोशिश। लेकिन दूसरा जो पहलू कह रहा है सूत्र, उससे तो हमें पूरी तरह ही हटना होगा। किसी भी तरह का नशा, कोई भी नशा हो, तंबाकू खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई और जो भी ड्रग्स हैं, उनके तो तमाम तल हैं। ध्यानी इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, क्योंकि ये तो एक कदम और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की अवस्था हो गई। नशा हम करते ही किस लिए? अपने से भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। नशा करता ही कमजोर व्यक्ति है, जो अपने जीवन में संतुलित नहीं है, जो स्वयं आनंदित नहीं है, वो नशे की तरफ जाता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो अपने अंदर से दिव्यता के एक खुमारी में, एक नशे में, एक मादकता से भरा रहता है। दिव्यता की एक मादकता होती है। तुम्हारे भीतर जो ध्यान पूर्णता है उसकी भी खुमारी होती है। वो इतनी आनंदप्रद है, इतनी जॉयफुल है कि बाहर के किसी चीज की जरूरत कहाँ रह जाती। अब यहीं पर ये बात है कि जब उस किसी भी व्यक्ति को अंदर से वो खुमारी नहीं अनुभव में आ रही है, एक एक्सटेसी या जॉय अनुभव में नहीं आ रहा है, तो विकल्प के रूप में शायद मनुष्य ने बाहर के नशे खोज लिए। चलता रहा है लंबे समय से, आगे भी चलता रहेगा। ध्यानी को इससे कोई युद्ध नहीं लड़ना है। सीधी साफ बात है, अगर उसको एक ध्यानपूर्ण सचेतन जीवन शैली जीनी है, एक आनंदपूर्ण जीवन शैली जीनी है, उसको हर तल पर एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसको नशे से दूर रहना ही होगा। ये संभव नहीं है कि ध्यानी शराब पिए बैठकर, ध्यानी ड्रग्स ले बैठकर, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। इसको किसी भी तरह से महिमा मंडित करने की, ग्लोरीफाई करने की कोई भी कोशिश अगर कहीं से भी होती है तो वो मूर्खतापूर्ण ही है। बिल्कुल सीधी सटीक बात है। ध्यान में जाना है
नशे से दूर रहो। नशा तुमको नुकसान में डालेगा, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा कैसा भी हो। कई बार लोगों को लगता नहीं, हम तो थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। थोड़ा सा भी क्यों, उसकी भी जरूरत क्या है, सब व्यर्थ है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश इस सूत्र में है, जिसके साथ चलकर एक स्वस्थ, हर तल पर स्वस्थ शरीर, मन, चेतना, उन सब पर एक स्वस्थ जीवन शैली जीना संभव होता है।